शादी के चौथे महीने में औरत को बच्चा हो गया। तो औरत ने हैरत से पूछा कि इतनी जल्दी बच्चा हो गया, इसका क्या नाम रखा जाए। शौहर से कहा। तो शौहर बोला, इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफ़र 4 महीने में तय हुआ है। वंदे भारत रखो, राजधानी रखो, और क्या रखो। वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो शब को दफना गई है फातिमा। मोमिना से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। मैं चाहता हूं कि आपको दुनिया ही में जीते जी जन्नत का टिकट मिल जाए। आप लोग लेने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी देख रही है, बीवी को मार करके ही आप माँ बाप की खिदमत करना चाह रहे हैं। हदीस का नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से उसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बेटा माँ बाप का नाफरमान, अल्लाह ने दोज़ख में डाल दिया। माँ बाप अपने माँ बाप के नाफरमान, अल्लाह ने उनको भी दोज़ख में डाल दिया। माँ बाप भी दोज़ख में, बेटा भी दोज़ख में। अब बेटा गाल पर हाथ रख करके अल्लाह से कहता है, मेरे मालिक मैं दोज़ख में हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन दोज़ख में मेरे माँ बाप हैं, मुझे बड़ा एहसास होता है। मेरे माँ बाप के गुनाह को मेरे सर पर डाल दो, मुझको जहन्नम में जलाओ, मेरे माँ बाप को जहन्नम से निकाल दो। तो अल्लाह मियाँ को मुस्कुराहट आ जाएगी, तबस्सुम आएगा। लो भाई, दुनिया में 1 नंबर का नाफरमान था, माँ बाप की एक फरमाबरदारी नहीं करता था, और यहाँ तरफदार बन करके माँ बाप को दोज़ख से बचाना चाहता है। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, तुम्हारी ये अदा मुझे बहुत पसंद आई, पकड़ो माँ बाप का हाथ, जन्नत में चले जाओ माँ बाप के साथ। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप मर गए, दुआए मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। दुकान पर रोटी खरीदने के लिए गया, 5 रोटी खरीदी। तो दुकानदार पूछा कि क्या करते हो? कहा 1 रोटी दरिया में डालता हूँ, 1 रोटी से कर्ज चुकाता हूँ, 1 रोटी जेब में रखता हूँ, 2 रोटी कर्ज में देता हूँ। होटल वाले का सर चकरा गया। वो बोला, भाई साहब इसका मतलब समझा दो, हम पैसा भी नहीं लेंगे, फ्री में रोटी दे देंगे। वो बोला, मैं जो 1 रोटी अपनी जेब में रखता हूँ, अपने लिए रखता हूँ, भूख लगती है खाता हूँ, और 1 रोटी से जो कर्ज चुकाता हूँ, बाप मर चुके हैं, माँ जिंदा है, उस माँ को खिलाता हूँ। कोई माँ का लाल इस मजमे में ये दावा नहीं कर सकता मैं माँ बाप को खिलाता हूँ। माँ बाप ने खिलाया, माँ बाप ने एहसान किया, उसी को लौटा रहा है। और 2 रोटी कर्ज में देता हूँ, छोटे छोटे बच्चे को खिला रहा हूँ, जब बूढ़ा हो जाऊंगा ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब उसने हाथ जोड़ करके पूछा, भाई साहब वो रोटी जो दरिया में डालते हो वो कौन सी रोटी? कहा ये अंदर की बात है, अंदर ही रहने दो। कहा हम कहाँ जा रहे हैं कटिहार बाजार में लोगों को बताने के लिए? उसने कहा अगर तुम पूछते हो तो किसी से बताना नहीं, जो रोटी मैं दरिया में डालता हूँ सास को खिलाता। नेकी करो, दरिया में डालो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिला देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया। हाँ 2 मरतबा आप हाथ उठा चुके हैं, अब 3री बार बाकी है, और हमारा 4थी बार जनाजा पढ़ाना बाकी है। वो थे महरूम मगर तुझ को पढ़ाया भी है, हो पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है, हो पसीना
सर उठा कर जो तू रहता है अब शाहों में, सर उठा कर जो तू रहता है अब शाहों में, ये तेरे बाप का सदका है इस काबिल बनाया है, ये तेरे बाप का। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह पहुंचाने के लिए मैं पहुंचा ही हूं। आप देख लीजिए ये मोहना चांदपुर है, यहां से आप जाइए पंजाब तक तो आप दिखाइएगा किसी सिख को भीख मांगता हुआ आप नहीं दिखा सकते। चैलेंज आप, भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। और दूसरा चैलेंज है, आप कटिहार से पंजाब तक दिखाइए, सिख को छोटी बड़ी दाढ़ी के बगैर, पगड़ी के बगैर आप नहीं दिखा सकते। सिख ने दाढ़ी रखी छोटी बड़ी, नबी की सुन्नत। सिख ने पगड़ी बानी, नबी की सुन्नत। उम्मती हम, वफादार हम, लेकिन सुन्नत को जिंदा करने वाले कौन? सिख। आज दुनिया सिख को क्या कह रही है? सरदार कहती है। नबी की सुन्नत को चेहरे पे सजाया, सर पर पगड़ी को सजाया, आज दुनिया उनको सरदार कहती है। एक आदमी मुसलमान 2 लाख का कुत्ता सिल्लीगुड़ी से लाया खरीद करके, और तोते की तरह पाल रहा है, कबूतर की तरह पाल रहा है। इमाम साहब गए, भाई साहब कुत्ता पालते हैं आप तोते की तरह, नबी ने मना किया है। जिस घर में कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो कहता है इसीलिए तो पाल रहा हूं, जब फरिश्ता आएगा नहीं तो मेरी रूह निकालेगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, गिद्धे की तरह मरूंगा ही। सुभान अल्लाह। उसने कहा अरे अल्लाह का बंदा, आखिर कुत्ता भी तो मरता है, जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं है, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं है। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं है, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं है। हासिल है जिन्हें इश्क़े मोहम्मद का ख़ज़ाना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं है। जो दीन हमें दे गए सुल्तान मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं है। किस मुँह से मोहम्मद के वो बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। किस मुँह से मोहम्मद के वो बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। माशाअल्लाह जो मकसद है वहाँ तक मैं पहुँच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आप साथ देंगे, लेकिन माशाअल्लाह आपने साथ दिया है, बेदारी का सबूत दिया है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में कि अपना और अपने बेटे का निकाह फ्री में करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह मैंने देख लिया है, इसमें वो लोग भी हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो चुकी है और बगल में उनकी बीवी बैठी हुई है। अगर उनको समझ में आ गया कि दूसरी के चक्कर में हाथ उठाया है तो रात में जहर घोल करके ऐसा पिलाएगी सीधे आप क़यामत में उठेंगे। हुजूर के ज़माने में सिर्फ 2 दावत थी। पहली दावत कौन थी? वलीमे की दावत। खिलाता कौन था? लड़की वाला नहीं, लड़के वाला। हुजूर के ज़माने में दूसरी दावत अकीके की दावत। 1 साल निकाह को हो गया, कैलेंडर छप गया, निकाह का नतीजा आ गया, अब अकीका किया जा रहा है।
ये दावत कौन खिला रहा है? बेटी वाला नहीं, बेटे वाला। और हमारे ज़माने में एक दावत है, वो दावत नहीं अदावत है, बारात की दावत। मेहमान हमारा है, दस्तरखान बेटी वाले का है। बोल करके आए 230, गिनती हुई तो निकले 420। चोर की तरह खाया, डकैत की तरह निकले। बंगाली भाई किसका खाया पिया घस का। ये दावत नहीं है, अदावत है। हुजूर के ज़माने में निकाह कितना आसान था, आपको सुनकर हैरत होगी। काजी हो या ना हो, निकाह हो जाता है। खुतबा पढ़ा जाए या ना, निकाह हो जाता है। जुमा का दिन हो या ना हो, निकाह हो जाता है। महर नकद हो या ना हो, निकाह हो जाता है। दो आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोले मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? पांव फैला दिया और आंख खोल रही है, बंद कर रही है, आंख खोल कर रही है, बंद कर रही है। बेटी की रूह निकल रही है और बाप पांव पकड़ करके कहता है कि बेटी क्या हाल है? तो बेटी कहती है अब्बा आमीन बोलो। बाप ने एक बार आमीन कहा, बेटी ने कहा 2 बार आमीन बोलो। बाप ने 2 बार आमीन कहा, बेटी ने कहा 3 बार आमीन बोलो। अब बाप हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बेटी कौन सी दुआ कर रही हो? मरने का वक्त है, तुम दुनिया छोड़ रही हो। कौन सी दुआ किया? बार बार बाप से आमीन कहलवा रही हो। उस लड़की की फरियाद आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं, कलेजा मुंह को आ जाएगा। उस लड़की ने कहा अब्बा हुजूर, मैंने दुआ किया अल्लाह से कि मेरे बाप ने मुझको जवानी में कुंवारी ही रखा, निकाह नहीं किया। मैं बीमार पड़ गई, अब मायूस हूं, दुनिया छोड़ करके जाने वाली हूं। समाज ने बगैर डिमांड के निकाह नहीं किया। मेरे बाप के पास इतनी ताकत नहीं थी मेरा निकाह करा सके। मैं बगैर निकाह के दुनिया छोड़ करके जा रही हूं। मैंने खुदा से दुआ किया, मालिक इस समाज ने, मेरे बाप ने मुझको निकाह से महरूम किया। इस समाज को और मेरे माँ बाप को तू अपनी जन्नत से महरूम कर दे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में निकाह करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैंने पहचान लिया है। तेरा जलसा ख़त्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। माशाअल्लाह, इतना डूब करके आप सुन रहे, मेरा दिल खुश हो गया। मैं तो बैठा हुआ था मेहमान खाने में, तो मैंने देखा कि बारी बारी से सबकी बारी आ रही है और हम लोग की बारी आ नहीं रही है। हम लोगों को डर लगा कि पता नहीं जलसा मिलाद हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अगरबत्ती मोमबत्ती साथ में लेकर के जाते हैं, अगरबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, सबका फातिहा करके निकल जाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग बेदारी का सबूत दे रहे हैं। जलसा देखने वाले आए, देख करके चले गए, उनके हिस्से में कुछ नहीं रहा। और जलसा सुनने वाले सुन रहे हैं, उनके लिए ये रात इबादत में लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मीन से लेकर तकबीर, अज़मत इस्लाम जिंदाबाद, अज़मत इस्लाम, सरज़मीन मोहना चांदपुर कटिहार। माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि ये छोटा बच्चा जाग रहा है। ये कल सो गया था बिस्तर पर। शैतान ने कहा था कि बाबू ये खेत है, पेशाब करो। पता चला पूरे बिस्तर पर गंगा बहा दिया। अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहा है, बिस्तर बचा हुआ है।
दुआ करता हूँ अल्लाह इनके मुक़द्दर को चमकाए, माँ बाप के मुस्तकबिल को अल्लाह इन बच्चों से रोशन फरमाए। आमीन। ध्यान से सुनिएगा। सुबह हुई है, फजर की अजान हुई, सुबह हुई, एक बच्चा स्कूल की तरफ निकला, दूसरा बच्चा मदरसे की तरफ जा रहा है। जो बच्चा मदरसे की तरफ जा रहा है उसके लिए क्या क्या हो रहा है इसको बता देता हूँ। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूँ और हाथ जोड़ करके आपसे वादा लेता हूँ, आप अपने बच्चे को शौक से स्कूल पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को मकतब मदरसे की तालीम देकर मुसलमान बनाइए। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ। एक बच्चा सुबह होते ही स्कूल की तरफ निकला, दूसरा बच्चा सुबह होते ही मदरसे की तरफ जा रहा है। स्कूल की तरफ जाने वाले बच्चे के लिए कोई दुआ नहीं है। दुआ कौन किसके लिए कर रहा है यह आपको दिखा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बच्चा निकला है मदरसे की तरफ, जमीन पर रेंगने वाली चूटी ने दुआ करना शुरू किया, दरिया के अंदर तैरने वाली मछली ने दुआ करना शुरू किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बच्चा मदरसे की तरफ जा रहा है, इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा है, और चूटी दुआ कर रही है, मछली दुआ कर रही है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि चूटी क्यों दुआ करती है, मछली क्यों दुआ करती है? दुनिया की सबसे छोटी मखलूक चूटी है, दुनिया की सबसे बड़ी और छोटी मखलूक मछली है। छोटी बड़ी मखलूक दोनों दुआ कर रही है। चूटी हराम है, मछली हलाल है, हलाल और हराम दोनों मखलूक दुआ कर रही है। चूटी जमीन के ऊपर रहती है, मछली जमीन के नीचे पानी के अंदर रहती है। दरिया के अंदर जो मखलूक है वो भी दुआ कर रही है, दरिया से बाहर जो है वो भी दुआ कर रही है। मोहना चांदपुर का बच्चा लंदन पढ़ने के लिए गया। जिस वक्त वो लंदन पढ़ने के लिए जा रहा था तो वो बाप को भी पहचानता था, चचा को भी पहचानता था और भतीजा को भी पहचानता था। इस स्टेज पर दिलखैर आबादी साहब के भतीजा बैठे हुए, चचा को भी पहचानता था, बाप को भी पहचानता था। जब वो लंदन से वापस आने लगा और घर पहुंचा तो अपने बाप से ही कहता, तुम कौन हो? उसका बाप भी बड़ा सियाना था। उसके बाप ने कहा, हमको नहीं पहचानते हो, मैं तेरी माँ का भतार हूं, तेरी माँ मेरी जोरू। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, मदरसे से आपका बच्चा इंसान बनता है, उसको अदब मिलता है, और स्कूल से आपका बच्चा आसमान का सितारा तोड़ता है, उससे इल्म मिलता है, अदब नहीं मिलता। इसलिए पहले मकतब और मदरसा, उसके बाद स्कूल। अक्लमंद स्कूल में, बेवकूफ़ मदरसे में हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में हाँ ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। किताबों ने बहुत कुछ है सिखाया, किताबों ने मुझे इंसान बनाया, किताबों ने बहुत कुछ है सिखाया, किताबों ने मुझे इंसान बनाया। किताबें जो ही मेरे दिल में उतरी, किताबें जो ही मेरे दिल में उतरी, उसी दम तूर का जलवा दिखाया, उसी दम तूर का जलवा दिखाया। चौथा पैगाम कुरान के हवाले से यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आधा जलसा निकल चुका, सिर्फ आधा जलसा बाकी है।
आपने मोहब्बत में डूब करके सुना, दिल खुश हो गया। मैं आपके बच्चों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को कुरान की दौलत से मालामाल फरमाए। रोम का बादशाह था, उसका नाम था कैसर। उसके सर में दर्द उकड़ा, दुनिया के हर डॉक्टर ने इलाज किया, दर्द नहीं खत्म हुआ। उसने हजरत उमर को खत लिखा, आप मुसलमान हो, कुरान पर आपका ईमान है, मैं आपको अपनी हालत बता रहा हूं, मेरा जीना हराम है, रात में भी सर में दर्द, दिन में भी सर में दर्द, मैं न घर में सुकून पा रहा हूं न घर से बाहर सुकून पा रहा हूं, मेरे सर का दर्द का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, आप बताइए कि मेरा सर का दर्द कैसे खत्म होगा। हजरत उमर ने एक टोपी भेजी, इसको पहनोगे तो सर का दर्द खत्म हो जाएगा, इसको उतारोगे तो सर का दर्द शुरू हो जाएगा। हजरत उमर ने टोपी भेजी, उसने सर पे जो पहना दर्द खत्म हो गया। उसने जैसे ही टोपी उतारी दर्द शुरू हो गया। उसे यकीन हो गया कि इस टोपी में कुछ है जिसकी वजह से दर्द खत्म हो जाता है। टोपी सर से उतरती है, दर्द शुरू हो जाता है। उसने सोचा कि खोल करके देखना चाहिए कि इसमें है क्या। उसने जो कैंची से काट करके टोपी के अंदर देखा तो एक पर्ची निकली। उस पर्ची में लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहता है सुबहान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की सिर्फ एक आयत है, पूरा कुरान नहीं है। पूरी टोपी में यही एक आयत है। उस टोपी को मैंने सर पे चढ़ाया, दर्द खत्म हो गया। जैसे ही उस टोपी को उतारा दर्द शुरू हो गया। एक बिस्मिल्लाह में जिंदगी भर का सर का दर्द खत्म हो गया। जब एक बिस्मिल्लाह का ये हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह। एक आदमी को बाल बच्चा हो ही नहीं रहा था। एक आदमी बैठा है, बाल बच्चा नहीं है, लेकिन दूसरी शादी नहीं करेगा, बाल बच्चा नहीं हो रहा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। लोगों ने कहा रे तू कैसा मर्द है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा, ऊपर कपड़ा रख करके बैठ गया। अब जब रात का सन्नाटा हुआ, दुआ कर रहा है, मालिक किन लोगों से मुंह छुपाता फिरूं, बेटा ना दो, एक बेटी दे दो, वादा करता हूं जब उसकी शादी करूंगा दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, खुदा ने सुन लिया, बेटा तो नहीं मिला, बेटी मिल गई। जब बेटी जवान हुई, उसकी शादी का वक्त आया तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं, सर पकड़ करके बैठ गया, मैं तो झूठा हो रहा। अल्लाह ने तो वादा पूरा कर दिया, बेटी दे दिया। मैंने खुदा से वादा किया कि बेटी को हर दौलत दे करके शादी में रुखसत करूंगा, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं। इमाम शाफी के पास पहुंचा, कुर्बान जाइए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पर दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उसने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर फूटी कौड़ी नहीं है। कहा तू सबसे बड़ा दौलतमंद है, तेरे पास सबसे बड़ी दौलत है। कहा हुजूर न सोना है, न चांदी है, न रुपया है, न पैसा है, न जमीन है, न मकान है, न दुकान है, कुछ भी नहीं है। आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे। का मजाक नहीं उड़ाता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी की अभी शादी नहीं हुई, कुरान की तालीम दो। जब बेटी कुरान के बाद, शादी के बाद रुखसत होने लगे तो कुरान के साथ बेटी को रुखसत कर दो। कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत आ नहीं सकती। जब हम कलाम वाक़ से वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ के जिस समत हम गए हैं परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी,
यक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। यक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आप लोग थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, थक गए, यही देखना था। हमसे कम खाना खाए हैं, खाना तो हम लोग खाए, लेकिन आप लोग थक गए। खैर, आप लोग को कुरान खानी का खाना खिला ही देते। चौथा पैगाम, आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ। 10 से 15 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बचा हुआ है और बेहतरीन मुकर्रिर जिसके लिए मैं माहौल बना रहा हूँ। आप देख लीजिए कि मैं 60 किलो का हूँ और वो सीधो 110 किलो का है, माशाल्लाह बैठा हुआ है। जैसा भारी भरकम है वैसा ही मुकर्रिर है, तमाम चतुर्विधि का बाप है। आप जब सुनेंगे, सुने बगैर चले जाएंगे तो आप उंगली नहीं बल्कि उंगली के साथ पूरा हाथ काटेंगे। खैर, आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से और हलाल और हराम के हवाले से सुना रहा हूँ। 2 मिनट का पैगाम है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़ा बाप बेटी के पास आया तो बाप बेटी से कहता है, बेटी मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मेरा तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं। बेटी ने कहा, निकल जाओ, जो कल निकलना है वो अभी निकलो, जो अभी निकलना है फौरन निकलो, नहीं निकलोगे धक्का दे करके निकालेंगे। बाप बोलता रहा कि बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, बुढ़ापे का सहारा हूँ, मुझको घर से बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगा। बेटी ने कहा कि अभी निकलो वरना लात मारेंगे, निकालेंगे। बाप इनकार करता रहा, बेटी को इसरार था कि निकलना पड़ेगा। जब बाप नहीं निकला तो बेटी ने लात मार करके निकाल दी। सारी बस्ती के लोग जमा हो गए और बेटी को लान तान शुरू कर दिया कि कैसी बेटी है तू, तू बेटी है या पत्थर है, तुझे अपने बाप पर तरस नहीं आता? करे बाप की कारिस्तानी तो पहले पूछ लो। मैं इसकी इकलौती बेटी हूं, मेरा बाप हराम कमाता है, सूद खाता है। जब मुझे कर्ज की जरूरत पड़ी तो मेरा बाप ने सूदी कर्ज दिया और कर्ज भी वसूला और सूद भी वसूला। बेटी का भी लिहाज नहीं किया, आंख में पानी नहीं सूदखोर को कि ये मेरी बेटी है, मैंने इसको जन्म दिया है, मुसीबत इसकी है तो हमारी मुसीबत है। इसने मुझसे एक एक पैसा सूद का जोड़ करके लिया है, इसीलिए मैंने लात मार करके घर से बाहर निकाला। जलसा में जब मेहमान आते हैं तो थक जाते हैं, तो घर के लोग कहते हैं कि बाबू ये मेहमान है, मौलाना है, पांव दबाओ। मिर्जा गालिब दिल्ली के बहुत बड़े शायर मुशायरे में आए, जलसे में आए तो थक गए थे, तो जिस घर में ठहरे तो उस घर के बच्चों ने पांव दबाना शुरू किया। तो बच्चे की तरह पांव दबाएंगे, तो मिर्ज़ा गालिब ने लालच दिया कि पांव ढंग से दबाओ, पैसा देंगे। जलसा जब ख़त्म हुआ तो मिर्ज़ा गालिब जाने लगे, बच्चों ने दामन पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहे हैं, पैसा तो दे करके जाओ, मैंने पांव दबाया है, पैसा तो दे करके जाओ। मिर्ज़ा गालिब ने कहा, पांव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबाया, हिसाब किताब बराबर सराबर हो गया। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था,
पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। हाथ उठाइए, वादा कीजिए डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह माशाल्लाह। 2 4 आदमी हाथ उठा दीजिए माशाल्लाह, पूरा साथ दे रहे हैं। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू हैं। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुना देता हूँ। हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह माशाल्लाह। आप इतना हाथ उठा चुके हैं कि कल आपको दर्द होगा और सीधे डॉक्टर के पास जाना होगा। जब खुदा नाराज़ होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, और जब डॉक्टर नाराज़ होता है तो सीधे खुदा के पास भेज देता है। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए, और तीनों नाकाम हैं। और इस जलसे में एक जवान है जो हीरा है। उस हीरे को बता देता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। 3 जवान, तीनों नाकाम। नाकाम जवान को एक एक लाइन में बता देता हूँ। इसमें एक ही जवान हीरा। वो कौन हीरा है, कौन मुकद्दर का सिकंदर है, उसको बता देता हूँ, पैगाम ख़त्म। एक जवान है, सो करके उठता है, आईना सामने, कंघी हाथ में, क्रीम हाथ में, टका धक क्रीम लगा रहा है। उसके बाद सुरमा भी लगाता, सिर्फ टिकली बाकी है। रात दिन चेहरे को सवार रहा है। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये जवान तरक्की नहीं करेगा। क्यों? बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है। ये मर्द होकर के औरत हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। दूसरा जवान इस मजमे में है, हर वक्त खेल कूद में रहता है। कैरम बोर्ड से निकला लूडो में गया, लूडो से निकला क्रिकेट में गया, क्रिकेट से निकला इस खेल में, उस खेल से निकला उस खेल में। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये तरक्की नहीं करेगा। क्यों? खेल कूद की आदत बच्चे को होती है। ये जवान होकर के बच्चा हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। इसमें एक तीसरा जवान है, उसका पेट आगे भाग रहा है, उसकी कमर पीछे भाग रही है। हर वक्त खाता रहता, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। स्टेज में भी बैठा हुआ आदमी है, वो हलाल कम खाता है और उल्टा चरखा घुमाता है उसमें, नाम हम नहीं बताएंगे। मैं लिख करके दे रहा हूं, तरक्की नहीं करेगा। क्योंकि हर वक्त खाने की आदत जानवर को होती है। ये इंसान से जानवर हो चुका है, इसको तरक्की नहीं होगी। एक ही जवान इस मजमे में है जो मुकद्दर का सिकंदर है। जानते हैं कौन? अगर कहीं नहीं मिले तो पूर्णिया में मिल जाएगा। कौन जानते हैं? पप्पू यादव। 200 किलो वजन, 195 किलो वजन। और वो आदमी सोता कितना है? सिर्फ 4 घंटे। 20 घंटे वर्क पर रहता है। मुकद्दर का सिकंदर आपको देखना है, पूरी दुनिया को शिकस्त देने वाला देखना है, तो पूर्णिया में संसद साहब को देखिए। जो उस रास्ते पर चलता है, इस वो जवानों में वो कौन सा हीरा है जो सोने से पहले प्लान बना रहा है? यार कौन सा काम बाकी है, कौन सा काम अधूरा है, कौन सा काम किया है, कौन सा काम रह गया है? सोने से पहले प्लान बनाया, पप्पू यादव की तरह सो करके उठा, प्लान पर चला गया। जब तक उसको मुकम्मल नहीं किया, लौट करके नहीं आया। यही वो हीरा है, यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देगा। एक जवान अपने दोस्तों से कह रहा था, यार राजा की बेटी से मेरा निकाह हो रहा है। तो दूसरे जवान सुन करके बोले, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली, तुम्हारा राजा की बेटी से निकाह कैसे हो गया? कहा मेरी तरफ से कबूल है, उसकी तरफ से बाकी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मेहनत करेंगे, हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, खेल कूद में अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सोने से पहले प्लान बनाएंगे, सो करके उठेंगे, प्लान को मुकम्मल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उक़ाबी रूह जब बेदार
होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी, ज़वाल इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से, और सिर्फ 5 मिनट के लिए पैगाम है औरतों के लिए। 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है और आधा घंटा आपका जलसा आखिरी मुकर्रिर के लिए है। आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं और मजदूरी के लिए बैठे हैं, मेहनत आपने किया है, तो हाथ उठाइए, थोड़ा सा साथ देंगे, अपने मेहमानों की आबरू का सामान करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस मजमे में आपको पता नहीं कौन अच्छा है या बुरा है, कैसे पता चलेगा? एक लाइन में मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इस स्टेज में कौन अच्छा है कौन बुरा है कैसे पता चलेगा? इस पिंडाल के नीचे कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, एक लाइन में बता रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। किसी को भी देखना है कि ये अच्छा है या बुरा है, उसके दोस्त को देखिए। उसका दोस्त नमाजी है, समझ जाइए ये नमाजी होगा। उसका दोस्त शराबी है, समझ जाइए ये भी शराबी होगा। एक बात याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। शराब के एक एक कतरे को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए हराम कर दिया है। अगर कोई मुसलमान उसको हलाल समझ करके पीता है, सीने से ईमान रुखसत हो जाएगा। हलक के नीचे शराब जाएगी, सीने से ईमान रुखसत हो जाएगा। और एक बात, दुनिया में आपने दारू को नहीं छोड़ा, तौबा नहीं किया, तो जन्नत में सब कुछ मिलेगा पहुंचने के बाद, लेकिन दारू नहीं मिलेगी। अगर इस दुनिया में आपने दारू को छोड़ दिया तो जन्नत में जाने के बाद अल्लाह का हाथ होगा और आप उस हाथ से दारू पिएंगे, पाकीज़ा शराब पिएंगे। एक मुकर्रिर ने मसला बता दिया। एक शायर बैठे हुए थे, उसने पकड़ लिया, उसने कहा कि जो दारू जन्नत में हलाल है वो दुनिया में हराम क्यों है? तो दूसरा शायर बैठा हुआ था तनवीर ज़की की तरह, उसने ऐसा जवाब दिया कि 100 चोट सोनार की 1 चोट लोहार की। दोनों के सवालों जवाब को बता देता हूं, सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपका जलसा बिल्कुल खत्म हो रहा है, बिल्कुल जलसा निकल चुका है, हाथी निकल चुका, सिर्फ दुम फंसी हुई है। उसने कहा जाहिद गए है ये मसला, तो फिर मुझको इसमें कलाम है, वो मैं जो खुल्द बरी में रवा, मैं कदे में क्यों वो हराम है। अब देखिए क्या जवाब देता है मुसलमान शायर, कितना बेहतरीन जवाब दिया है उसने। तू बहक न इधर उधर के ये खुदा का अपना निज़ाम है, तू बहक न इधर उधर के ये, तू बहक न इधर उधर के ये खुदा का अपना निज़ाम है, खुदा का अपना निज़ाम है। जो वो हुक्म दे तो हलाल है, जो वो हुक्म दे तो हराम है, जो वो हुक्म दे तो हलाल है, जो वो हुक्म दे तो हराम है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है,
मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आप लोग इतना गौर से मुझको देख रहे हैं, मुझको डर लग रहा है कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं आप। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार। अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। एक लाइन का नमूना सुना देता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 100 जलसा में एक जलसा ऐसा होता है कि 12 बजे के बाद लोग प्यासे बैठे रहते हैं, सुनाने वाला थक जाता है लेकिन सुनने वाले थकते नहीं। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। लिखा कि एक आदमी जन्नत में पहुंचा, अल्लाह की अदालत में पहुंचा जन्नत में पहुंचने से पहले। तो अल्लाह ने कहा कि इसके नाम अमाल को देखो। तो फरिश्तों ने कहा कोई ऐसी नेकी नहीं है कि ये जन्नत में जा सके। अब अल्लाह के फैसले का इंतजार फरिश्तों को कि ये जाएगा किधर, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। नाम आमाल खाली ही खाली है। अब ये आदमी जाएगा तो किधर जाएगा? अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को ऐलान हुआ कि इसको जन्नत में दाखिल कर दो, कोई नेकी हो या ना हो, लेकिन अपनी बीवी पर ये करम करता था, बच्चों पर सितम नहीं करता था। अल्लाह अकबर। एक इमाम गुजरे हैं तफसीर के, उनका नाम है इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपनी तफसीर में एक बात लिखी है कि जब कोई 10 रुपया किसी गरीब को देने के लिए जाता है तो 70 शैतान रोकता है। 10 रुपया खैरात के लिए जब आदमी निकलता है तो उसको 70 शैतान रोकता है। तो एक आदमी भारती की तरह खड़ा हुआ, आज 1000 रुपया जलसे में जाकर के देखता हूं कौन शैतान हमको रोकता है। जब वो घर से पैसा लेकर के निकलने लगा तो उसकी बीवी ने कहा कहाँ ले जा रहे हो ये पैसा? किसी मौलवी के चक्कर में हो? तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे। अब आकर के जलसे में मुंह लटका करके बैठा हुआ है। तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उस आलिम ने पूछा अरे सीना तौल करके गए थे, तान करके गए थे, सर उठा करके गए थे कि शैतान को शिकस्त दे करके आएंगे, अब सरगाड़ करके क्यों बैठ गए, मुंह लटका करके क्यों बैठ गए? तो उसने कहा कि शैतान को तो शिकस्त दे दिया लेकिन शैतान की खाला से हार गया। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से दीनो धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में प्यार के दुश्मन होश में आ, तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। बीवी बाल बच्चों पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जन्नत अल्लाह पक्की फरमा देगा। आखिरी पैगाम पर्दे के हवाले से सुना देता हूँ। ज़हमत तमाम, आपको भी मैंने बहुत ज़हमत दिया, बैठा बैठा करके रखा। आप भी सोच रहे थे कि निकल जाए 9-11 हो जाए, लेकिन मैंने कोई पतली गली आपके लिए बाकी नहीं रखी। बस आखिरी पैगाम सुना देता हूँ पर्दे के हवाले से, सुनने के लिए तैयार? बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मैंने देख लिया है बढ़िया से।
आज से 40 साल 50 साल पहले दो चीज की हिफाजत होती थी घर के अंदर, दो चीज की हिफाजत होती थी। एक दौलत की हिफाजत होती थी घर के अंदर, दूसरी हिफाजत होती थी औरत की घर के अंदर। 40 साल 50 साल के बाद जमाना बदल गया, घर की दौलत घर से निकल करके बैंक में पहुंच गई, घर की औरत घर से निकल करके बाजार में पहुंच गई।